हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए भी, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का कोई शॉर्ट नहीं होता है ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। बस ये आप रेगुलर रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यही सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सुधन उक्ति, सुक्ति, सेक्ति, सूक्ति, सैक्ति। तो सुधन उक्त के लिए क्या होगा? सूक्ति। सुधन उक्ति सूक्ति होगा। क्या होगा? सूक्ति। छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। व्याख्या संधि विच्छेद सुधन उक्ति की सही संधि सूक्ति है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि अ, आ, इ, उ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ तथा री हो जाते हैं। मतलब बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ और री। अगले प्रश्न में चलते करें। सूक्ति। सूक्त का सही संधि विच्छेद वही प्रश्न देखिए, है ना। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्त धन सुधन इति किति। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सुधन उक्ति, सूक्ति हो जाएगा, है ना। देखिए, यही प्रश्न यहाँ किस तरह 2015 2019 में अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया वही प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रद्धानंद। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा धनानंद, श्रद्धा धनानंद, श्रद्धन द्वानंद, श्रद्ध धन आनंद। तो श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद है श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा नंद, है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। करें। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद है। इसमें दीर्घ स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि अ, आ, इ, ऊ एवं री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? फोकस कीजिए, गलत पे, है ना। कह रहे हैं गलत। तो अनुदित, अनुदित, अनुधन उदित, अवनीन्द्र, अवनी धन इंद्र, श्रद्धानंद, श्रद्ध धन आनंद, भूद्वार, भूधन उद्वार। तो गलत पूछ रहे हैं। तो श्रद्धानंद का श्रद्ध धन आनंद ये गलत है। ऑप्शन सी इज रॉन्ग, है ना। इसकी व्याख्या करें। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद, है ना। शेष युग्म सही है, बाकी जो सुमेलित हैं वो सब सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महाधन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव। तो महोत्सव का महाधन उत्सव यही सही होगा, विकल्प सी सही होगा। व्याख्या। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव, बड़ा या धन छोटा ऊ बराबर ओ है। इसमें गुण स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि अ या आ के बाद इ या ई, उ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाते हैं। देख लीजिए प्रश्न, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं महेश्वरीय महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? महेश्वरी, महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? अ धना ए आए, धन आए आए, बड़ा धन ए आए, बड़ा धन आए ए, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें कुछ, है ना, त्रुटि है। कह रहे हैं महेश्वरी महाधन ऐश्वर्य, बड़ा या धन आय बराबर आय नियम
बड़ा और अय नियम है ना, लेकिन इसमें कहीं है नहीं समाहित। तो इसमें विरुद्ध संधि है। इस संधि के नियमानुसार आ या आ के बाद ए आए आने पर अय तथा ओ आने पर आओ हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं महाधन ओजस्वी का संधि रूप है। महाधन ओजस्वी का संधि रूप है महोजस्वी, महाओजस्वी, महोजस्वी, महाजस्वी। तो महाधन ओजस्वी का क्या होगा? महोजस्वी, महोजस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाधन ओजस्वी का संधि रूप महोजस्वी है। यह विरुद्ध संधि का उदाहरण है। विरुद्ध संधि में अ धन ए आए, आ धन आए आए, आ धन ए आए, आ धन आए आए, यूँ आ धन ओ आओ, आ धन औ आओ, आ धन ओ आओ, आ धन औ ओ होता है ना। देखिए इसमें नियम भी बताया गया है, किस नियम के तहत है ना ये हुआ। अगला प्रश्न, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्योदय का सूर्य धनुदय, सूर्य धनु उदय, सूरज धनुदय, सूरज धन उदय। तो सूर्योदय का सूर्य धन उदय, ऑप्शन ए इज राइट। व्याख्या, सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य धन उदय है। आ धन ओ है ना। इसमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है इस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं है ना, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा, शुभ धन अच्छा। शुभेच्छा का शुभ धन इच्छा होगा है ना, शुभ धन इच्छा। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं शुभेच्छा का संधि विच्छेद शुभ धन इच्छा है। यह गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धरेश का सही संधि विच्छेद धरा धन अस, धरा धन इश, धरा धन ईश, धर धन ईश। तो धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा धन ईश, धरा धन ईश। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं धरेश का संधि विच्छेद धरा धन ईश, यह गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं महर्षि का सही संधि विच्छेद है महत धन ऋषि, महान धन ऋष, महाधन ऋष, महर धन ऋष। तो महर्षि का महाधन ऋषि होगा, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋष। इसमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि देख लीजिए है ना, गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाधन अहर्ष, महाधन ऋष, महिधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महर्षि का महाधन ऋषि होगा, महर्षि का महाधन ऋषि है ना। अगले प्रश्न में चलते। यथोचित का सही संधि विच्छेद है यथो धन उचित, यथा धन उ धन चित, यथा धन उचित, यथा धन उचित। तो वो यथोचित का यथा धन उचित यही सही संधि विच्छेद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा धन उचित, बड़ा धन छोटा ओ है। इसमें गुण स्वर संधि। इस संधि के नियमानुसार यदि आ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद है नर धनेश, नरे धन शा, न धन रेश, नर धनीश। तो नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ईश है। व्याख्या, नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ईश है, आ धन ई ए है। इसमें गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं उर्मिलेश शब्द का सही संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिला धन ईश, उर्मिल धन ईश, उर्मिल धन एश, उर्मिला धन एश। तो उर्मिला का
उर्मिलेश का उर्मिला धन ईश, यही सही संधि विच्छेद है। उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद उर्मिला धन ईश, यह गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अनधन वीक्षण, अनुधन ऐषण, अनुधन ईक्षण, अन्विधन क्षण। तो इसमें अन्वीक्षण का संधि विच्छेद है अनुधन ईक्षण, है ना। व्याख्या देखते हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनुधन ईक्षण होता है। यह यड़ संधि है। यहाँ पर ई मिलकर वी हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में इसका विच्छेद अनुधन ईक्षण दिया है, जो कि गलत है। इसका शुद्ध रूप अनुधन ईक्षण होना चाहिए। अनवीक्षण, अनुधन ईक्षण, है ना, ईक्षण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मतैक किस संधि का उदाहरण है? गुण संध, यड़ संध, वृद्ध संध, व्यंजन संध। तो मतैक मत धन एक के मत आ धन एक ए, है ना, तो ये हो जाएगा वृद्ध संध, वृद्ध संध, है ना। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं देखिए, मतैक मत धन एक के वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतैक मत धन एक, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथा धन एव, तथ धन एव, तथै धन एव, त धन थैव। तथैव का तथा धन एव होगा सही संधि विच्छेद। तथैव का तथा धन एव सही संधि विच्छेद होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तथैव का सही संधि विच्छेद तथा धन एव आ धन ए आए है। इसमें विरुद्ध संधि है। इस संधि के नियम अनुसार यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों मिल के स्थान पर आए, तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं? एकह धन एक, हरि धन्ना, जगत धनीस, तपह धनवन तपोवन, जगधनीस जगत धनीस जगदीश हो जाएगा। ऋण एकह धन एक, एकह धन एक, यही वाला सही संधि विच्छेद ऋण, ये ऋण हो जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ऋण का सही संधि विच्छेद, है ना। की व्याख्या देखते हैं। एकह धन एक संधि विच्छेद सही नहीं। सही संधि विच्छेद एक धन एक एकाएक है, जो विरुद्ध संधि है। ऋ धन्ना संधि ऋण है और यह व्यंजन संधि जगत धनी जगदीश होता है तथा यह व्यंजन संधि है। तपह धन वन तपोवन होगा तथा यह विसर्ग संधि है। कौन सा? विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं आयुक्ति, आयुक्ति अतियुक्त, आई एम सो सॉरी, हमने आयुक्त पढ़ा था। अतियुक्त शब्द में संधि है दीर्घ गुण अयड़ अयादि। तो अतियुक्त में अति धन उक्त, अति ई धन उ उक्त, है ना, ई धन उ। अतियुक्त का संधि विच्छेद है अति धन उक्ति ई धन उ। इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ई धन आ या, ई धन आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संध, याद संध, यड़ संध, विरुद्ध संध। तो ई को यड़ा छे, इसको यड़ा छे, ये यड़ संधि है। किसका? यड़ संधि। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे ई धन आ या, यह परिवर्तन यड़ संधि में होता है। इस संधि के नियम के अनुसार ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे यदि धन अप यद्यप, अनुधन अय अन्वय, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? महर्षि धन महर्षि, महाधन अर्षि, महाविद्यालय महाधन विद्याधनलय, व्याकुल व्याधन कुल, मध्वरी मधुधन अरि। तो सही संधि विच्छेद है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।